पारस होम्योपैथी चैनल के इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया आज आपके साथ बात करूंगा पाइल्स एंड फिशर के बारे में। फ्रेंड्स, कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि पाइल्स और फिशर दोनों साथ में होने लग जाते हैं। उसकी वजह से अलग अलग तरीके के लक्षण आपको महसूस होते हैं। तो उन कंडीशन को एक साथ हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद ली जा सकती है, उन दोनों कंडीशन को एक साथ कैसे हम होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं, इसी की जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको पाइल्स की समस्या है, पाइल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कई बार इंटरनल होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। कई बार एक्सटर्नल होते हैं, कई बार ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग होते हैं। कई बार इनकी ग्रेडिंग की जाती है कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ती है या उनकी लोकेशन बढ़ती है उसके अनुसार उनकी ग्रेडिंग होती है। तो अलग अलग ग्रेड के पाइल्स के अंदर ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरीके से होता है। तो ग्रेड से संबंधित हमारा वीडियो चैनल पर आया हुआ, उसको जाके आप देख सकते हैं कौन सी ग्रेड में होम्योपैथिक मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव है। अब अपन बात करते हैं कि अगर आपको पाइल्स और फिशर दोनों साथ में हैं तो किस तरीके के लक्षण महसूस होंगे। आप तो यही जानते हैं कि पाइल्स में भी दर्द होता है, फिशर में भी दर्द होता है, दोनों में ब्लीडिंग होती है, दोनों में जलन होती है। तो इसमें सबसे खास चीज़ जानने की है कि अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो आपके एग्जामिनेशन से आपको पता चल जाता है कि डॉक्टर देखेगा आपको कि आपको पाइल्स है। कई बार क्या होता है कि फिशर भी आपके साथ में बन जाते हैं। तो फिशर में क्या होता है, फिशर के अंदर वहाँ पर क्रैक्स पड़ जाते हैं, एनल ओपनिंग जो होती है वहाँ पर रगड़ लग के ऐसे चीरे चीरे से पड़ जाते हैं, या जो एरिया होता है बिल्कुल रो हो जाता है, कच्चा कच्चा एरिया दिखने लग जाता है। तो वो कंडीशन होती है फिशर की। इसके साथ में कई बार आपको ऐसा चमड़ी जैसा लटक रहा है तो वो आपके एनल फिशर के टैग हो सकते हैं, छोटे छोटे मार्जिन्स हो सकते हैं। और इसके साथ में कई बार आपने देखा होगा कि एनल वाले पार्ट के अंदर हल्की सी चमड़ी लटकती है, या आप लेटरिन या स्टूल पास करते हैं उसके दौरान आती है फिर वापस चली जाती है। तो ये कंडीशन होती है पाइल्स की। चलिए, आपको कुछ भी पता नहीं है कि आपको पाइल्स है या फिशर है, आपको कॉमन सिम्टम्स हैं। मान लीजिए आपको लगातार दर्द हो रहा है, जलन की शिकायत है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है, उसके कारण की बात करते हैं। क्योंकि होम्योपैथी के अंदर कारण को फोकस किया जाता है कि आपके रूट कोज को अगर ट्रीट करेंगे तो आसानी से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आप वहाँ पर किसी भी तरीके का मलहम लगाएंगे, किसी भी तरीके का ऑइंटमेंट लगाएंगे, वो तो आपको एक टेम्परेरी रिलीफ देगा लेकिन परमानेंटली ठीक नहीं करेगा, क्योंकि उसका कारण कंटिन्यूसली परसिस्ट कर रहा है। तो खास कारण होता है कब्ज़। कब्ज़ क्या है, फिशर और पाइल्स दोनों का ही मुख्य कारण है, लेकिन कब्ज़ भी अलग अलग तरीके की होती है। कई बार क्या होता है कि आपको लेटरिन तो सॉफ्ट लगती है लेकिन पूरी तरीके से पेट साफ नहीं हो पाता, आपको संतुष्टि नहीं मिल पाती है, बार बार आप जाते रहते हैं। उस कारण भी आपको पाइल्स और फिशर डेवलप हो सकते हैं। कुछ कंडीशन के अंदर आपको हार्ड स्टूल लगती है, उसके लिए तो आप लेक्सेटिव ले लेते हैं, लेकिन जो बार बार सॉफ्ट स्टूल लगती है वहाँ पर आप कुछ नहीं करते हैं। तो उस कारण से पाइल्स और फिशर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिन लोगों को हार्ड स्टूल की समस्या होती है, एनल पार्ट के अंदर ड्राइनेस पैदा हो जाती है, तो वहाँ पर पाइल्स भी डेवलप हो जाते हैं, और ड्राइनेस के कारण वहाँ क्रैक्स बन जाते हैं, वो फिशर भी डेवलप कर देते हैं। तो पाइल्स और फिशर दोनों एक साथ में बनने लग जाते हैं। अब आपने सोचा होगा कि केवल कब्ज की वजह से ही आपको पाइल्स और फिशर होते हैं, नहीं। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आपको लूज मोशन बार बार दस्त लग रहे हैं तो भी आपको पाइल्स फिशर की समस्या हो सकती है। कारण कि आपको वहाँ पर अनडाइजेस्टेड स्टूल पास होगी, बार बार अलग अलग तरीके का डिस्चार्ज होगा, तो उस पार्ट को क्या होगा, बार बार आप जाने की वजह से वहाँ पर आपकी वेन्स जो होती है, नसें होती है, फूलने लग जाती है, तो पाइल्स डेवलप कर देती है। और वहाँ पर रगड़ लगने के कारण जो पार्ट होता है एरिया, वो कच्चा कच्चा होकर क्रैक्स के अंदर वो वहाँ पर ऐसा लगता है कि रेड हो जाता है, तो वो कंडीशन फिशर की डेवलप हो जाती है। तो यानी कि कब्ज और दस्त दोनों ही कंडीशन में पाइल्स और फिशर डेवलप हो जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि कैसे ट्रीटमेंट होगा। आप सोचेंगे पाइल्स को तो बस कट करके निकलवा लो या सर्जरी करवा लो, अलग अलग तरीके की सर्जरियाँ होती है तो उससे परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाता है, नहीं। इसके रूट कोज को ठीक नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें आपके साथ बार बार होती रहेगी। एक बार आपने ठीक करवा लिया, ऑपरेट करवा लिया, वापस हो जाएगा। दूसरी बार, तीसरी बार, कितनी भी बार हो सकता है, क्योंकि पाइल्स एक तो होता नहीं, आपकी काफ़ी सारी वेन्स होती हैं, वो कभी भी फूल सकती हैं। तो इनके रूट कोज को ट्रीट किया जाता है तभी ये परमानेंटली ठीक होती हैं। और होम्योपैथी इसमें रूट कोज को ठीक करते हुए ठीक करती है, तो ये परमानेंटली चीज़ें ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी के अंदर ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो दोनों ही कंडीशन में यूज की जा सकती है। चलिए, आपको कुछ भी पता नहीं कि आपको पाइल्स है, फिशर, लेकिन आप उन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे खास जो मेडिसिन से यूज़ की जाती है होम्योपैथी के अंदर वो है फ्रेंड्स नक्सोमिका। जो आपकी खास कंडीशन होती है जहाँ पर आपको बार बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, स्टूल पास तो होती है लेकिन आपको संतुष्टि नहीं होती है, इसके लिए आप लगातार टॉयलेट में बैठे रहते हैं, जोर लगाते रहते हैं, तो उसकी वजह से पाइल्स और फिशर दोनों ही डेवलप हो जाते हैं। दूसरी, इसके साथ में आपकी कोई कंडीशन होती है, खाने की हैबिट्स होती है, बड़ी गंदी होती है। आप अलग अलग तरीके के स्पाइसी फूड खाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, कॉफ़ी चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपकी रूटीन लाइफ पूरी डिस्टर्ब होती है। तो उस कारण अगर आपको समस्या हो रही है तो आप सबसे बेस्ट मेडिसिन नक्सोमिका का इस्तेमाल करें, जिससे कुछ दिनों के बाद ही आपकी मोशन क्लियर होने लग जाएगी, आपका डाइजेशन सुधरने लग जाएगा और आपकी पाइल्स और फिशर की समस्या भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएगी। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जिसका नाम है हेमामेलिस।
हेमामिलिस बेस्ट मेडिसिन आप सोच रहे होंगे कि ब्लीडिंग वाले पाइल्स में ही इसको यूज़ किया जाता, नहीं, इसको फीसर के अंदर भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको एकदम से तेज़ दर्द अगर हो रहा है तो उस दर्द में भी राहत देती है हेमामिलिस। तो इसको पाइल्स और फीसर दोनों के अंदर यूज़ किया जा सकता है। जहाँ पर ब्लीडिंग हो उसको भी रोकती है, आपके दर्द को अंदर भी राहत देती है, हर तरीके से उसको ठीक कर सकती है। थर्ड मेडिसिन है फ्रेंड्स कोलिनसोनिया। जिन लोगों को हार्ड स्टूल की वजह से पाइल्स और फीसर डेवलप हो जाते हैं उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है कोलिनसोनिया। इसकी 30 पावर को 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार लिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आपको सबसे बड़ी मोटी समस्या है दर्द की, क्योंकि दर्द आपको सब चीज़ें नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, लेकिन केवल दर्द हो रहा है, चाहे फीसर हो चाहे पाइल्स की वजह से हो, बहुत तेज़ दर्द जिससे आप ऐसे नहीं दर्द जिसमें आप बैठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, इवन आप स्टूल भी पास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको जब भी लेटरिन पास करेंगे ऐसा डर लगता है कि दर्द तो नहीं हो जाएगा। उस कंडीशन में रेटेनिया 30 पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पावर को बढ़ाया भी जा सकता है, 2 से 3 बूंद जीभ पे ले सकते हैं, आधा कप पानी में डाल के 5 से 6 बूंद ली जा सकती है। तो उन कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। एक मेडिसिन और आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एनल ओपनिंग के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, चाहे कट हो, चाहे पाइल्स हो, फीसर हो, आपको तेज जलन के साथ दर्द, ऐसा लगता है कि किसी चीज़ से काटा जा रहा है, बहुत शार्प पेन होता है, तो उसमें एसिड नाइट्रिकम 30 पावर या 200 पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कॉमनली जो कुछ मेडिसिन मैंने आपको बताई, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होम्योपैथी में आती है जो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। किसी का डाइजेशन बहुत ज़्यादा खराब रहता है, किसी डाइजेशन की क्या कंडीशन रहती है, किसी की अलग अलग तरीके की बीमारियाँ रहती है, उनको कवर करते हुए इन चीज़ों को ठीक किया जाता है। तो अगर आपको भी ऐसी इससे रिलेटेड समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके ट्रीटमेंट लीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।